भक्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के लिए जीवन में खुशियां और सौगात लेकर आता है। भक्तों, आपको बता दें, 2024 में इस साल माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। पालकी की सवारी को बहुत ही शुभ माना गया है। हालांकि इससे आंशिक महामारी का कारण भी माना गया है। शास्त्रों और पुराणों की मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं पालकी पर होता है तो मान्यता है कि माँ दुर्गा का पालकी पर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन में सुख और शांति और भक्तों को भरपूर लाभ मिलता है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी, ना एक दिन कम और ना एक दिन ज्यादा। पूरे 9 दिन तक माँ शेरावाली की पूजा की जाएगी, आराधना की जाएगी। भक्तों, नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शुरू होकर नवरात्रि का अंत समापन 11 अक्टूबर 2024 बुधवार नवमी की होगा और 12 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त व घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से सुबह 7:30 तक रहेगा। स्थापना की विधि 1 घंटा 6 मिनट तक की रहेगी। स्थापना का अभिजीत मुहूर्त 11:45 को से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल लाख गुना प्राप्त होता है। जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले घर की यह चीज़ें हटा देता है उन्हें माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा प्राप्त होती है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि घर में अगर आपके में भी यह चीज़ें पड़ी हैं तो आप इन्हें जरूर हटा दें और माँ दुर्गा की कृपा आपके घर में भी बनी रहेगी। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। भक्तों, अगर आपके पूजा घर में कोई टूटी फूटी मूर्ति पड़ी है जो काफ़ी समय से टूटी हुई है या कुछ खाली माचिसों के डिब्बे पड़े हैं या कुछ ऐसा सामग्री पड़ी है जो काफ़ी समय से रखी है, उसे नवरात्रि के समय में हटाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। आप भी अपने घर की पूजा घर जहां आप माँ दुर्गा की स्थापना करना चाहते हैं, माँ दुर्गा की घट की स्थापना करना चाहते हैं, उस स्थान को बहुत ही साफ सुथरा करें। पहले प्रथम उसे गंगा जल से पूरे स्थान को पवित्र करें। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति गंगा जल से अपने घर स्थान को पवित्र करता है उसमें माँ लक्ष्मी माँ दुर्गा का आगमन अवश्य होता है। दोस्तों, अगर आपके घर में गंगा जल उपस्थित नहीं है तो आप गौमूत्र से भी अपने घर को साफ सफाई कर सकते हैं और माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह शारदीय नवरात्रि में सबसे ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। अगर आप भी इस समय पवित्रता का ध्यान रखते हुए और 9 दिन तक माँ दुर्गा की स्थापना कलश की स्थापना कर रहे हैं तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। अगर आपके घर में भी कोई मांस मदिरा या अंडा कोई या शराब वगैरह का सेवन करता है तो उसे तुरंत हटा दें। अगर आपके घर में भी कोई करता है या करता आ रहा है तो उसे रोक दें कि ये 9 या 10 दिन आप घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करेंगे, तामसिक भोजन नहीं लाएंगे। अगर माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये 9 दिन बड़े ही सावधानी से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए, दुर्गा सप्तशती के हर एक मंत्र का जाप करते हुए माँ दुर्गा को बुलाने के लिए आप भी अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नित्य पूजन हवन करें। माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर में सुख समृद्धि और वैभव प्रदान करेंगी और आपके घर से सारे संकट हर लेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अगर आप भी अपने घर में माँ दुर्गा की स्थापना करने की सोच रहे हैं तो आप भी इस प्रकार से घर घट की स्थापना कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त है क्योंकि माँ पालकी पर सवार होकर इस बार आ रही हैं।
माँ पालकी का सवारी होकर आना बहुत से लोगों के जीवन में बहुत सी खुशियाँ प्राप्त करता है। जैसे व्यापार, बिजनेस, नौकरी, तमाम चीज़ों पर आपको हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता प्राप्त होती दिखाई दे रही है। तो मित्रों, जाते जाते अपनी वाणी को विराम देते हुए कहेंगे कि कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें, आपका कल्याण होगा।